स्ट्रोक। और जनरल स्ट्रोक को हम स्टार्ट करते हैं चिन से और हम ऊपर की तरफ हेड पर ले जाते हैं। कैसे, ये देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप जनरल स्ट्रोक। इस तरीके से हम लेते हुए जाते हैं, फिर नोज के इधर लेकर आते हैं, नोज के इधर से एक हमारी फिंगर ऊपर की तरफ जाती है, फिर दोनों हमारी फिंगर्स जो होती हैं आईब्रो के बीच में से निकलती हैं, और फिर हम सारी फिंगर्स को फोरहेड से इस तरीके से लेकर के, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, फिर हम नीचे लेकर के आते हैं। फिर हमें हमेशा याद रखना है कि स्ट्रोक जो है अपलिफ्ट करते हुए करना है। तो इस तरीके से इसको हम सबसे पहले बोलते हैं जनरल स्ट्रोक। ये देखिए, अब एक दो बार आप इसको देखिएगा और अच्छे से समझिए कि मैं अपने फिंगर्स को, अपने हैंड्स को किस तरीके से चला रही हूँ। तरीके की डमी नहीं है, तो आप अपने नी पर भी इस तरीके से, घुटने पे भी आप एक फेस को समझकर इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये दोनों फिंगर लेना है और चिन पर रखना है और आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने थंब को, उसके बाद प्रेशर देना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड देन प्रेशर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। आपको सारे स्टेप 3 से 4 बार करते रहना है। के बाद हम करते हैं सीजर स्ट्रोक, और इसको आप शेपिंग ऑफ द चिन भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे सीजर। ये देखिए कैची सी बन गई है, अगर आप मेरे फिंगर्स को देख पा रहे होंगे तो। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर, जिनकी डबल चिन की प्रॉब्लम होती है और जिनका ये वाला ए पार्ट जो होता है बहुत भारी होता है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रोक्स करते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। याद रखिएगा, जितने भी स्ट्रोक्स हम करते हैं वो 3 बार हम रिपीट करते हैं। फिर आपको दोबारा से चिन से उठाकर आपको जनरल स्ट्रोक करना है। दोस्तों, ये होता है प्रेशर पॉइंट, ये इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द आईब्रोज, ये होता है हेयर लाइन, ये होता है टेम्पल्स, और ये होता है सेंटर ऑफ द ईयर्स। यहाँ पे जो ईयर की जो हड्डी होती है कान की, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ द ईयर्स। और ये वाले पॉइंट को, ये जो कानों के नीचे जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं अंडर द ईयर या फिर डाउन ऑफ द ईयर वाला। फिर से आप लोग सुन लीजिए, आपने ये वाला सीधा स्ट्रोक किया, उसके बाद फिर से आप जनरल स्ट्रोक करेंगे, उसके बाद प्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द आईब्रोज, आईब्रोज के जो सेंटर में है उसको हम बोलेंगे प्रेशर पॉइंट। उसके बाद ये हेयर लाइन, ये जो हमारी यहाँ से, जहाँ से बालों की हेयर लाइन शुरू होती है वो। देन टेम्पल्स, ये वाला जो पार्ट होता है ना आईज के साइड में, टेम्पल्स बोलते हैं इसको। उसके बाद सेंटर ऑफ द ईयर्स, ये वाला जो कानों की हड्डी होती है, यहाँ पर हम दबाते हैं। और उसके बाद अंडर द ईयर। इन पॉइंट्स पे जब आप दबाते हैं क्लाइंट के, तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाता है आपका क्लाइंट। और फेशियल में अगर आपका क्लाइंट जितना रिलैक्स होता है, उतना ही ज्यादा ग्लो आता है फेशियल में। अब बारी है दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रोक की। नेक्स्ट स्ट्रोक में हम क्रिस क्रॉस करते हैं अपर लिप पे, और थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है क्रिस क्रॉस। देखिए, इस तरीके से आपको 2 फिंगर लेनी है ये वाली, और आपको क्रिस क्रॉस करना है इस तरीके से अपर लिप एरिया पे, और ये जो चिन एरिया पे होता है उस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिंकल्स पड़ती हैं। और रिंकल्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से पड़ती हैं, इस तरीके से लाइनें आती है। तो अगर आप इस तरीके से रब करेंगे फेस पर और इस एरिया पर, तो रिंकल्स नहीं आएंगे आपके क्लाइंट के। और फेशियल में यही सारी चीजें इसलिए आपका क्लाइंट कराता है कि रिंकल्स नहीं आए, फेस अच्छा ग्लो करे। तो आपको इन्हीं स्ट्रोक्स को करना है, जो स्ट्रोक्स मैं बता रही हूँ आपको। लिख लीजिए, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्रिस क्रॉस स्ट्रोक। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों, चिन एरिया से, और यहाँ से ऐसे फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाते हुए नोज का ये जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है, उनको दबाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये वाला स्ट्रोक चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इस वाली फिंगर से करना चाहते हैं, तो इस वाली फिंगर से आप कंफर्टेबल हैं, तो ये वाली फिंगर से आप करिए। ये देखिए, आप क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहाँ पर प्रेशर देंगे। क्लॉकवाइज आप पूरा गोल गोल घुमाते हुए नोज के सेंटर्स में, नोज के कॉर्नर्स पे यहाँ पर प्रेशर देंगे। ठीक है, रिंकल्स ज्यादातर यहाँ पर पड़ते हैं, स्माइल जब करते हैं ना, तो फाइन लाइंस यहाँ पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन प्रेशर, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन प्रेशर, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन प्रेशर। तो ये वाले पॉइंट आपको
जो प्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको, वहां पर अच्छे से प्रेस करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके क्लाइंट के फेस पर। इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको इस तरीके से करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। देन आपको फिर से आपको क्रिस क्रॉस करते हो। सबसे पहले आप फिर से वही वाले स्ट्रोक्स जो अभी मैंने बताए हैं वो आपको करना है। फिर से आप क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करते हुए आप इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे। सेंटर ऑफ द ईयर, हेयर लाइन, टेम्पल्स, सेंटर ऑफ द ईयर्स एंड देन डाउन ऑफ द ईयर। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेशर पॉइंट्स को दबाना है। यहाँ पर जब हम स्माइल करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर लाफ लाइन बन जाती है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले अपने फिंगर्स, आप ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ना, सबसे पहले आप स्मॉल ये जो फिंगर है उसको लेंगे। उसके बाद आप इसको अपलिफ्ट करेंगे इस तरीके से 1 2 3 3 बार करना है। देन आपको इस वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, देन 1 2 3, देन रिपीट फ्रॉम इसी वाली से आपको रिपीट करना है। देन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रोक्स के साथ दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला हमने किया, ठीक है, ये वाला हमने किया, प्रेशर पॉइंट्स को दबाया, ठीक है। उसके बाद आपको लाफ लाइन के लिए कैसे करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो इससे क्या होगा, लाफ लाइन जो होगी वो डिसॉल्व होगी। तो आप हमेशा याद रखो, जो भी मैं स्ट्रोक्स कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ, अपलिफ्ट करते हुए। कैसे कर रही हूँ, अपलिफ्ट करते हुए, फेस को ऊपर की तरफ खींचते हुए कर रहे हैं, जिससे कि रिंकल फाइन लाइन दब जाए। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप हम सीखेंगे अपलिफ्ट ऑफ द चिन। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 फिंगर से, 1 2 3, देन 2 फिंगर से, 1 2 3, देन 3 फिंगर से, 1 2 3, देन 4 फिंगर से, 1 2 3। उसके बाद हमने ये पूरा ये वाला एक चिन का हो गया। उसके बाद हम अपने इस तरीके से हाथ को घुमाएंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, देन अगेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। समझ में आया आप लोगों को? एक स्टेप खत्म होता है, एक स्ट्रोक खत्म होता है। उसके बाद आप फिर से प्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जब भी आप स्टार्ट करेंगे अपने प्रेशर पॉइंट्स को दबाने के बाद, और नेक्स्ट हम करते हैं पिंचिंग। पिंचिंग आपको गालों को ऐसे उठाते हुए हल्के हल्के हाथों से पिंच करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से ओपन मतलब पोर्स जो होते हैं क्लाइंट के वो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद आपको टैप टैप जरूर करना चाहिए। इस तरीके से टैप करते हैं, इससे क्या होगा, पोर्स ओपन किए पहले आपने इस वाले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रीम को अंदर मतलब स्किन के अंदर जो है वो आप एब्जॉर्ब करा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो ये भी आपको 3 टाइम्स करने हैं ये सारे स्टेप्स। नाउ इसके बाद आपका जो स्टेप आएगा वो आएगा, उसका नाम है SN8। SN8 इसलिए क्योंकि आप चिन पर S बना रहे हैं। ये देखिए, S बनाया, देन उसी S में आपने 8 जोड़ दिया, SN8 SN8 SN8। देखिए, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा SN8 SN8, अपलिफ्ट करते हुए SN8 SN8। देन ये वाला जनरल स्ट्रोक करना है। देन आपको प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर दबाना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। नाउ आपको टिप ऑफ द नोज पर इस तरीके से नोज को उठाते हुए मसाज करनी है। देन ब्रिज ऑफ द नोज पे करनी है, इस तरीके से ब्रिज ऑफ द नोज पे। देखिए, सबसे पहले आपको टिप ऑफ द नोज पे करनी है उठाते हुए। ब्रिज ऑफ द नोज पे भी आपको कुछ इसी तरीके से करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेशर पॉइंट होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। उसके बाद तुरंत आपको दूसरा स्टेप करना है, वो है आपको चिन पर कुछ इस तरीके से रख देना है हैंड। ये देखिए, ये वाला हैंड चिन पर चला जाएगा और ये आप इस तरीके से सीजर बना लेंगे अपने फिंगर्स को, और नोज के साइड से इसको नोज को अपलिफ्ट करेंगे ऐसे ऐसे। आप याद रखना कि आपको ऐसे से घिसना नहीं है, घिसोगे तो फिर रिंकल्स अपन रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये वाला स्ट्रोक कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिंकल्स पड़ जाते हैं ना साइड में, और घिसोगे तो वो रिंकल्स में कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से उठाते हुए अपलिफ्ट करोगे ना इस तरीके से नोज पर, तो उससे क्या होगा, यहाँ के जो रिंकल्स होते हैं या फाइन लाइंस होंगी वो रिमूव होंगी और बहुत ही कम आएंगी। तो इस तरीके से आपको अपलिफ्ट करते हुए नोज को उठाना है, ओके। एंड देन अगेन गो टू द प्रेशर पॉइंट एरिया। ये देखिए इसी तरीके से
जहां जहां मैंने आपको बताया है प्रेशर, है ना। इसके बाद आता है आपका आई एरिया। आई एरिया में आपको क्लॉकवाइज इस तरीके से अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से क्रीम लेकर मसाज करनी है। उसके बाद 4 to 5 टाइम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेशर दबा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेप याद रखना कि जब भी आप आईज के ऊपर कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक रिंग फिंगर की हेल्प से आपको मसाज करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आईब्रोज पे आप कुछ इस तरीके से जब प्रेशर देंगे तो क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपको बाहर की तरफ से, ये देखिए यहाँ पे ज्यादातर फाइन लाइन रिंकल्स कहाँ पड़ते हैं, बाहर की तरफ। तो आपको बाहर की तरफ से लेते हुए आने हैं, आईब्रोज थोड़ा खींचते हुए आनी है स्किन, और आपको ये पूरा इस तरीके से गोल 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 ऐसे घुमाते हुए लेकर के जाना है और यहाँ पर प्रेशर पॉइंट पर प्रेस कर देना है। ये देखिए, फिर से देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ से आप बाहर से आप लेकर आए, मतलब जो आउटर कॉर्नर होता है आईज का, किस इस तरीके से लेकर आए, गोल गोल घुमाया, इस तरीके से गोल गोल घुमाया 4 to 5 टाइम, और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 प्रेशर पॉइंट को दबा दिया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं वो है पिंचिंग ऑफ द आईब्रोज। गाइज ये वाला जो स्टेप होता है ना, पिंचिंग ऑफ द आईब्रोज, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे बिल्कुल स्ट्रेस सारा कुछ रिमूव हो जाता है। तो अच्छे से आप अच्छे से दबाओ, और हमेशा याद रखो कि क्लाइंट से पूछते रहो कि प्रेशर सही है, आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा है। और उसके बाद हम अपलिफ्ट करते हैं आईब्रोज को। देखिए अपलिफ्ट करेंगे आप, 2 उंगलियों से आप अपलिफ्ट कर सकते हैं या वन फिंगर से, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट की स्किन पे डिपेंड करता है। आपको समझ में आ रहा होगा, और डमी पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पार्लर्स में भी सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये आपका हो गया अपलिफ्ट ऑफ द आईब्रोज, ठीक है। और फिर आप प्रेशर पॉइंट में इस तरीके से दबा दो। ये जो अपलिफ्ट ऑफ द आईब्रोज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं। कोई भी स्टेप आप कर रहे हैं अगर, तो उसके पीछे आपको वजह पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमें करना है और हम करते जा रहे हैं, कुछ भी रगड़ते जा रहे हैं फेस पे, नहीं। यहाँ पर भी हमारे रिंकल्स पड़ जाती हैं, जो एज होने लगती है ना, तो यहाँ पर रिंकल्स पड़ जाती है, पफीनेस आ जाती है आईज के ऊपर, मतलब सूजी सूजी लगने लगती है। तो आप इस तरीके से जब जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी पफीनेस नहीं आएगी, और जो रिंकल्स होंगे वो रिमूव। उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पर आप चिन एरिया पे रखिए। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे S&8। देखिए आप ये देखिए कि किस तरीके से मैं बन रहा है ये S&8। ये पहले बाहर से यहाँ आ रहा है, फिर सेंटर ऑफ द आईब्रोज में से नीचे जा रहा है, फिर ऊपर घूमते हुए उसे फिर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर। जल्दी जल्दी नहीं करना है, मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ऐसे नहीं, आप स्किन को थोड़ा खींच के करें। कोई मकसद होना चाहिए आपके स्ट्रोक्स में जब आप कर रहे हैं। ये देखिए ये हो गया आपका S&8। देन उसके बाद आपको करना है ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। इससे रिलैक्स होता है क्लाइंट। उसके बाद आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में करना है और थोड़ा सा वाइब्रेट करना है। फिर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में ऐसे क्रीम को लेकर आपको घुमाना है हाथ, और उसके बाद थोड़ा सा वाइब्रेट करना है। अब हम आते हैं दोस्तों, चिन एरिया हो गया, आईज हमारा हो गया। अब आते हैं हम फोरहेड पे। फोरहेड पे आपको स्टार्ट करना है, अपलिफ्ट करना है कुछ इस तरीके से। जितनी भी आपकी फाइन लाइन रिंकल्स होंगी सारी की सारी इस वाले स्ट्रोक से चली जाएंगी। कैसे करना है ये देख लीजिए। आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले 4 फिंगर से, फिर उसके बाद आपको 3 फिंगर से, फिर आपको 2 फिंगर से, फिर आपको 1 फिंगर से, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप क्रॉस करेंगे इस तरीके से, क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस। यहाँ पे जो हमारी फाइन लाइन रिंकल्स पड़ जाती हैं उसको रिमूव करने में, उसको रब करने में ये क्रिस क्रॉस बहुत हेल्प करेगा। देन सीजर स्ट्रोक। सीजर के लिए आप दो आप उंगली ऐसे ले लीजिए, रख लीजिए। एक आप इस वाली फिंगर से इस तरीके से, ये देखिए। वीडियो अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत सही समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। सीजर स्ट्रोक 3 to 4 टाइम। देन S&8, यहाँ पर आप चिन पे रखेंगे, S&8 S&8 S&8, S बनाएंगे 8 बनाएंगे, S बनाएंगे 8 बनाएंगे, ओके। देन क्लॉकवाइज 3 to 4 टाइम्स एंड प्रेशर ऑन द टेम्पल्स। क्लॉकवाइज 3 to 4 टाइम्स एंड अगेन प्रेशर ऑन द टेम्पल्स। नाउ अगेन हम जनरल स्ट्रोक्स में आ जाएंगे, और आप जनरल स्ट्रोक्स में फिर से आपको पता ही है जनरल स्ट्रोक किसे कहते हैं। नाउ अब हम नेक पर आएंगे, अपलिफ्टिंग विद 1 फिंगर। सबसे पहले हम देखिए स्मॉल फिंगर से स्टार्ट कर रहे हैं। अपलिफ्टिंग 1 फिंगर से करेंगे, फिर 2 फिंगर से करेंगे, फिर 3 फिंगर से करेंगे, फिर 4 फिंगर से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी जिनकी क्लाइंट की डबल चिन की जो प्रॉब्लम होगी वो रिमूव होगी। उसके बाद हम करते हैं जैपनीज फैन। अब ये जो पार्ट होता है उसको हम मसाज कर रहे हैं इस तरीके से, इसको हम जैपनीज फैन, इस तरीके से जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है, फिर इस तरीके से ऐसे होता है और ऐसे
जापानीज फैन। देखिए फैन की तरफ हो रहा है ना, आप हाथ यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऐसे मसाज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक के लिए थर्ड आपका स्टेप होता है, आपने अपने इस तरीके से फिंगर क्रॉस करेंगे, इस तरीके से लेकर जाएंगे आप स्किन को ऊपर